ये है कि कुछ इतिहास के पन्नों को मैंने टटोला है। इसके हिसाब से मैंने जाना है कि जब शेर शाह सूरी दिल्ली पर चढ़ाई दिल्ली फतह किए, जीते हुमायूं को हरा करके, तो वहाँ से ससाराम लौटते समय अपने ससाराम जाने के क्रम में उनका एक छावनी के तरह ठहरा हुआ भेल्दी गांव में, और सुबह में जब ग्रामीण लोग वहाँ पहुँचे तो उनसे आग्रह किए कि कुछ ऐसा सिंचाई का व्यवस्था किया जाए कि हम लोग खेती गृहस्थी हो सके, बढ़िया से आजीविका चल सके। शेर शाह सूरी के मन में ये बात घर कर गई, और उनके मंत्रिमंडल में एक वित्त मंत्री हुआ करते थे राजा टोडरमल। उन्होंने शेर शाह सूरी ने उनको आदेश भी कर दिया। इसके बाद कुछ वर्षों के बाद शेर शाह सूरी फिर गद्दी से उतर गए और अकबर का शासन आ गया। और वही टोडरमल, राजा टोडरमल अकबर के भी समय में वित्त मंत्री हुआ करते थे, लेकिन इस योजना को उन्होंने पूरा किया। ग्रामीण लोगों के व्यवस्था में नदी से ये नहर जो है, खनुआ नाले के रूप में जो आज हम लोग जानते हैं, सो मैंने उस नहर का व्यवस्था किए कि बरसात के दिनों में गंगा से जो कनेक्ट रहेगा तो सारा पानी गांव ग्रामीण में गड्ढा गुड्डी तालाब पोखर में भर जाएगा, उससे लोग सिंचाई करता रहेगा। बाकी समय में शहर का जो घर का गंदा पानी वगैरह जो निकलता है वो खनुआ नाले के माध्यम से भी चौवर के तरफ निकल जाया करेगा। और व्यवसाय के दृष्टि से वो खनुआ नाला एक तरह से राजमार्ग के तरह काम में आया करता था। बड़े बड़े नाव से गंगा के किनारे बाहर से माल आया करता था, और छोटे छोटे डेंगी से इस शहर में प्रवेश करता था। अब तो 60 के आसपास में जब हम लोग, मैं जब 10 साल के आसपास रहा होगा, तो मैंने अपनी आँखों से देखा है। क्योंकि पत्थर बाज़ार में मेरा कारोबार था, तो पत्थर बाज़ार से मुख्य सड़क पर निकलने वाला जो सड़क था वो बीच में खनुआ नाला ही था, जो मौना चौक से तिनकोनिया होते हुए खनुआ नाला माने खनुआ नदी के गंगा किनारे तक जाता था। तो उस खनुआ नाला जो काफ़ी चौड़ा था, लगभग हम समझते हैं कि 30-40 फुट से कम चौड़ा नहीं होगा, और बरसात के दिनों में काफ़ी भरपूर पानी उसमें आया करता था। और हम लोग बचपन में उस खनुआ नाला में के पुलिया पर बैठकर आराम से खेलते थे, और हम लोग छोटे छोटे डेंगी को आते जाते मैंने देखा है। और मैंने यह भी सुना है कि बरसात के दिनों में बड़े बड़े नाव से व्यापारिक लोगों के सामान आया करते थे, और छोटे छोटे डेंगियों से शहर में आया करता था। और नदी किनारे का जो पानी था, नदी से जो पानी आता था उत्तर के तरफ खेत में, कृषि के दृष्टि से, उसकी सिंचाई के दृष्टि से उस पानी का उपयोग होता था। और इस प्रकार यह इतना समृद्ध खनुआ नाला था, वो छपरा का काफ़ी ही ऐतिहासिक धरोहर के रूप में, जो आगे चलकर सरकारी अनियमितताओं कहिए या डिस्प्लान्ड कहिए, उस दृष्टि से इसको पाइप लगा दिया गया, भर दिया गया, जिसकी वजह से शहर के सारे मकान मैंने सड़क से 3 फुट नीचे हो गए। उसका कारण ये था कि शहर का सारा नाला का पानी उसी खनुआ नाला में जाता था, और उसके बंद हो जाने के कारण शहर का पानी जलजमाव होने लगा। और सड़क जो बना, हर साल जब भी बना 6 इंच 9 इंच बढ़ता गया, और धीरे धीरे 3 फुट सड़क ऊंचा हो गया। सारे शहर के पुराने मकान 3 फुट नीचे हो गए, जिसकी परेशानी आम जनता, शहर की जनता भुगत रही है आज भी। सब का पानी जो है सो आकर इसी में गिरता था। फिर वो दूसरा बड़ा नाला, तब साहेबगंज से जो नाला है इसमें मिला है, तो इतना गहरा था कि उसमें आदमी अट जाता था, खड़ा होकर साफ करते थे। हाँ, उसके बाद ये भरते भरते भर गया। अभी लोग साथ है इधर जो है सो ये नाला था एक चीज तक, क्या कहते हैं, कचहरी स्टेशन तक। अब वहाँ से ही तो जब पानी चेवड़ में ज़्यादा हो जाता था, कभी बारिश वगैरह से, तो वहाँ का खोल दिया जाता था, यहाँ आता था, यहाँ
पंप ऐसी लगा हुआ था, एक पाइप था 10-12 इंच का पाइप था, उसको मोटर से खींच के पानी चेवर में से इधर कर दिया जाता था। अब जो है सो तो खैर ख़त्म हो गया, वो सब टूट गया। 3 गो केवाड़ा था कि अगर पानी इधर ज़्यादा हो गया और उधर कम भी पानी का है तो खोल दिया जाता था। तो डिटेल जो है ना म्यूनसिपलिटी से मिल जाएगा। जैसे हम लोगों को इसे सुनने में आता है ज़्यादा टोडरमल के ज़माने में जो है से सब बना था और उस समय ये सब बना था से, और इसी से साइंटिफिक वे सब बना था नाला। कितना हो पानी पड़े एक बूंद पानी जो है सो नहीं रहता था, सब नाला में आके चला जाता था किनारा। और उसी हिसाब को फिर से चालू कर दिया जाए तो फिर पानी का लगने का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा।